रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही होती। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तभी वो अपना फ़ोन देखती है। वो देखती है कि उसके फ़ोन पर माही का कॉल आया हुआ है। वो सोचती है कि माही ने इतनी रात को कॉल किया है, सब कुछ ठीक तो है ना। अनु माही के पास कॉल बैक करती है। वो बोलती है, माही तो ठीक है ना, तूने इतनी रात को कॉल किया। माही बोलती है, अनु माँ बट मैंने तो कॉल कट कर दिया था। अनु बोलती है, अगर माँ से बात करनी थी तो तूने कॉल कट क्यों किया। इधर माही रोने लग जाती है। अनु बोलती है, माही कुछ तो बोल, सब ठीक है ना। माही बोलती है, अनु माँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी तभी मैंने आपके पास कॉल कर लिया। अनु बोलती है, याद आने से पहले ही कॉल कर लिया कर, मैं तो यही हूँ हमेशा तेरे साथ। माही बोलती है, अनुमा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। माही ये बोलकर कॉल कट कर देती है। इधर माही रो रही होती है, दूसरी तरफ अनु परेशान होती है। अनु यही सोच रही होती है, माही ने इतने दिनों बाद मुझे फ़ोन किया है, सब ठीक तो है ना कान्हा जी, सब कुछ बस ठीक होना। अगली सुबह हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, फिर तो माही और गौतम के बीच झगड़ा हुआ होगा। राही बोलती है, हाँ हुआ ही होगा और माही ने गौतम पर सवाल उठाए होंगे। प्रेम बोलता है, कहीं ऐसा ना हो फिर से वो गौतम माही को अपनी बातों के जाल में फंसा ले। राही बोलती है, प्रेरणा ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैंने जाकर माही को सब बता दिया। माही ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, मैंने तो माही को सब कुछ बता दिया। प्रेम बोलता है कि राही ऐसा तो कोई भी डिजर्व नहीं करता, और जिस टाइप का वो गौतम इंसान है उसके साथ कोई रह भी नहीं सकता। प्रेम बोलता है, तुमने माही को बताकर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आगे की लड़ाई माही को ही लड़नी होगी, पहल उसी को करनी होगी, हम बस उसका साथ दे सकते हैं। राही बोलती है, तुम ठीक बोल रहे हो, मम्मी भी यही बोलती है। मम्मी बोलती है ना, जो ठोकर खाकर पत्थर को वहीं पड़ा रहने दे वो फिर से ठोकर खा सकता है, लेकिन जो ठोकर खाकर पत्थर को हटा दे वो फिर से ठोकर नहीं खाता। तभी राही के पास अनु का कॉल आता है। राही बोलती है, मम्मी आप कैसी हो। अनु बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना। राही बताती है कि दोनों ग्रहों में सब कुछ ठीक है। मम्मी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अनु बोलती है, कल रात को माही का मेरे पास कॉल आया था, बट उससे मेरी बात नहीं हो पाई। प्रेम बोलता है, शायद वो बिजी होगी। अनु बोलती है, वो ऐसे भी मेरे पास बहुत कम कॉल करती है। राही बात को पलट देती है। वो बोलती है, मम्मी देविका मासी कब आ रही है, वैसे हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अनु बताती है, वो 15-20 दिनों में आ ही जाएगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। प्रेम बोलता है कि हमें आपसे इतनी सारी बातें करनी है, हम आपको इतने मिस कर रहे हैं। राही बोलती है, हमारा दिल कर रहा है हम अभी के अभी गोवा आ जाएं। प्रेम बोलता है, हमें आपसे बहुत बातें करनी है, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अनु बोलती है कि फ़िलहाल तुम्हारा काम नया नया है, तुम अपने काम पर फोकस करो और उसके बाद तुम लोग यहाँ आ जाना। राही बोलती है कि हाँ, काम के स्केड्यूल के अनुसार ही हम वहाँ पर आएंगे, लेकिन हम वहाँ आएंगे ज़रूर। अनु बोलती है, यहाँ आओ ना तो मुझे बता कर आना। अनु बोलती है, मुझे फ़िलहाल जया को तैयार करना है, बहुत सारा काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अनु कॉल कट कर देती है, अपसेट होती है। वो सोचती है कि बच्चों के यहाँ आने की बात सुनकर तो मुझे खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं सहम गई हूँ। अगर राही और प्रेम यहाँ आएंगे, वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा। अनु बोलती है, कान्हा जी बस वो दोनों यहाँ पर ना आए। इसके बाद वो सोच रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि प्रेम और राही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इधर प्रेम और राही भी यही बात करते हैं कि मम्मी हमसे कुछ छुपा रही है। अनु सोच रही होती है, शायद मैं बेवजह ही सोच रही हूँ, मुझे फ़िलहाल अपने काम पर फोकस करना होगा। मुझे ये सोचना है कि उस रोजी से अपनी नौकरी को कैसे बचाना है। तभी अनु को जया का प्रोजेक्ट याद आता है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिबा आरती करती है। मोटिबा देखती है सब लोग एक साथ खड़े हैं। मोटिबा बोलती है कि क्या हुआ। माही बताती है कि मोटिबा मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी गौतम वहाँ आता है और बोलता है कि माही ये गुड्डी गुड्डियों का खेल नहीं है, मेरे साथ चलो, कमरे में चलकर बात करते हैं। राही बोलती है, गौतम अगर माही को चोट आई ना तो दर्द तुम्हें होगा। इधर माही बोलती है, बात करने का टाइम नहीं है, बात बताने का टाइम है। सब लोग बोलते हैं, माही बताओ क्या बात हो गई है, तुम घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। माही बोलती है, वक्त बदल गया, हालात भी बदल गए, लेकिन गौतम गांधी बिल्कुल भी नहीं बदले। ये पहले भी बुरे पति थे, आज भी बुरे पति हैं। पहले अपनी पत्नी पर हाथ उठाया करते थे और आज ये बाहर अफेयर चला रहे हैं। सभी सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। मोटिबा बोलती है, माही तुम क्या बोल रही हो। माही बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ। इधर प्रेरणा बोलती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इधर हम जया को देखते हैं। वो बोलती है, अनुमा आपने मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाया है। अनु बोलती है, जया तो स्कूल में मेरा वेट करना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगी। वो दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी वो लोग दिग्विजय से टकरा जाते हैं। अनु के हाथ में जो घड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। जया जोर से चिल्लाती है और बोलती है, मेरा प्रोजेक्ट टूट गया, अब मुझे मार्क्स कम मिलेंगे, मेरे मार्क्स कट जाएंगे। दिग्विजय बोलता है, ये फिर से शुरू हो गई। एक बात बताइए, क्या आपने इसको शांत रहना नहीं सिखाया। जरा सी प्रॉब्लम होती है और घर को सर पर उठा लेती है। अनु बोलती है, आप देखकर नहीं चल सकते क्या, मैं तो बच्ची को संभाल रही हूँ, बैग संभाल रही हूँ, प्रोजेक्ट संभाल रही हूँ, तीन तीन चीज़ें संभाल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नहीं संभाल पाए और हमसे टकरा गए।
दिग्विजय बोलता है आप कुछ भी ठीक से नहीं संभाल रही। अनु बोलती है कि आपको हमें डांटना है तो शाम को डांटिएगा, फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, हम लेट हो रहे हैं। अनु जया को लेकर वहाँ से चली जाती है। बंकू हंसता है। दिग्विजय बोलता है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। इधर हम गौतम को दिखते हैं। वो बोलता है मोटी बा ये झूठ बोल रही है, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा, मैं तो किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं दिखता। प्रेरणा बोलती है तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। इधर राही बोलती है तुम्हें याद है ना, तुमने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। गौतम बोलता है तुम लोग इतने उछल रहे हो ना, तो प्रेम और प्रेरणा से पूछो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। इधर अनिल बोलता है कि बा गौर कीजिए, इसने ये नहीं बोला कि इसका किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा, ये बस अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रहा है। इधर राही बोलती है मुझे अपने पति पर पूरा का पूरा भरोसा है, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। प्रेरणा बोलती है मेरा नाम गौतम गांधी नहीं है जिसका काम ही बस दूसरों का घर तोड़ना हो। गौतम बोलता है इस प्रेरणा के दिल में चोर है। राही बोलती है अच्छा। इसके बाद राही मोटीबा को बोलती है कि मोटीबा आपके लिए बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है आप उस दामाद को अपने इस घर में रखना चाहती हो। ख्याति बोलती है गौतम का ट्रैक रिकॉर्ड हम सब लोगों को अच्छे से पता है। इधर परी बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मोटीबा गौतम की ही साइड ले रही है। राही बोलती है प्लीज़ मोटी बा इस गौतम पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। इधर अनिल बोलता है कि बा आप अपने इस लाडले दामाद को कुछ बोलेंगी या नहीं बोलेंगी, या फिर आपके सारा गुस्सा आपके सारे ताने सिर्फ मुझ पर ही हैं। प्रेम बोलता है इसको तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो। गौतम बोलता है ठीक है निकाल दो, लेकिन मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी बेटी भी जाएगी। इधर हम अनु और जया को देखते हैं जो दौड़कर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोसी होते हैं। वो जया को बोलते हैं कि जयू तो पेस्ट्री खाएगी क्या। जयू मना कर देती है। औरत बोलती है कि बच्चे ऐसे तो पेस्ट्री खाने के लिए जिद करते हैं, बट आपने अपनी बच्ची की बहुत अच्छी परवरिश की है। अनु बोलती है कि आप ये सारा खाना खुद से बनाते हैं क्या। वो लोग बता रहे होते हैं कि हाँ खुद से ही हम फ्रेश खाना बनाते हैं। यहाँ पर वो बात करते हैं कि अच्छा हुआ अनुपमा तुम ये दिग्विजय के घर पे शिफ्ट हो गई, अब उसके घर में कुछ न कुछ तो चहल पहल होगी ही ना। अनु बोलती है ये ब्रेड कैसे बनाते हैं, आप मुझे बनाना सिखाएंगे। वो बताते हैं कि हाँ हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। सावी भी सारी ग्रोसरी का सामान हमारे यहाँ से ही लेकर जाती थी। वो बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन गॉड ने उसको अपने पास बुला लिया। अनु बोलती है सर की पत्नी भी इस दुनिया में नहीं है क्या। वो आदमी बताता है कि नहीं वो तो बस उसको छोड़कर चली गई है। इधर वो बोलता है कि बेटा केक खाओगी क्या। जयू बोलती है हाँ। अनु जयू को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी उधर दिग्विजय भी आ जाता है। वो लोग दिग्विजय से बात करने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम सावी विला को बेच रहे हो। दिग्विजय बोलता है कि नहीं आपको किसने बोला। वो लोग बताते हैं कि पूरा सालगुंडा ये बात बोल रहा है। वो बोलता है बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बता रहे होते हैं कि एजेंट भी यहाँ पर आया था और एजेंट को तुम्हारे बेटे ने हायर किया है। दिग्विजय बहुत अपसेट हो जाता है। वो सोच रहा होता है जब पुरानी खुशियाँ लौट कर नहीं आ सकती, पुराना दर्द भी वापस नहीं आ सकता, तो फिर ये लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। इधर हम राही को देखते हैं। वो बोलती है कि गौतम जी जेल में बच्ची को ले जाना अलाउ नहीं होता। गौतम बोलता है मैं चोरी करके बच्ची को नहीं लेकर जाऊँगा, कानूनी तरीके से अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊँगा। राही बोलती है फिर माही भी तुम पर केस करेगी और उसके बाद तो तुम जेल में ही होगे ना। और दुनिया का ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जो बच्चे की कस्टडी उस बाप को दे दे जिस पर कोई ना कोई केस लगा हुआ हो या फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। ख्याति बोलती है माही बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी, पराग जी ने तुम्हें बेटी बोला है और हम अपनी बेटी का साथ देंगे। इधर राजा बोलता है कि दामाद की पूजा की जाती है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी आरती उतार दूँ। मोटी बा एक बार आप हाँ बोल दीजिए। इधर अनिल बोलता है माही बेटा तुम हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर चुकी हो, अब तुम्हें इस आदमी पे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परी कुछ बोलने लगती है। तभी मीता परी को चुप करा देती है। उसको बोलती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, और वैसे भी बाप ने आप देख लेगी उनको क्या करना है। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो अपने बेटे के पास कॉल करता है। उसको बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है तुझे पैसे चाहिए, इसीलिए तो मुझे ऐसी खोखली धमकियाँ दे रहा है ना, लेकिन ये घर तेरा नहीं है तेरे बाप का है, और ठीक है तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं। वो पोल से बात करती है। उसको बता देती है कि कल मैंने कैसे अनु को बंद कर दिया था। वो पूरी रात वॉशरूम में ही सड़ रही होगी और सुबह किसी वर्कर ने उसको बाहर निकाला होगा। पोल बोलता है कि रोजी तू बस देखती था, ये जहाँ से आई है ना वहाँ वापस चली जाएगी, यहाँ सालगुंडा में नहीं रहेगी। रोजी बोलती है वो फिर से इस होटल में कदम रखने के बारे में सोचेगी नहीं। तभी वो अपने सामने अनु को देखती है तो वो कॉल कट कर देती है। अनु बोलती है मैडम टाइम चेक कर लीजिए, मैं टाइम से पहले आ गई हूँ, और कल तो मेरी परीक्षा थी ना, आपने मुझे परख लिया है। अनु बोलती है मैंने पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं दी है, जब समाज ने गिराया तो मैंने उठना सीख लिया, जब समय आगे निकल गया तो मैंने दौड़कर उसकी उंगली पकड़ ली, और जो दौड़ना सीख जाता है वो कभी गिरता नहीं है, और वैसे भी मैं अपना पूरा काम बहुत अच्छे से करूँगी मैडम। तभी वहाँ पर होटल की एक और वर्कर आती है। वो बताती है कि अनुपमा जी आपको और रोजी मैडम आप लोगों को मैनेजर साहब ने बुलाया है। अनु सोच रही होती है मैनेजर साहब ने मुझे क्यों बुलाया है, कल मैंने बोला था कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। इधर रोजी सोच रही होती है कि मैनेजर ने इसको क्यों बुलाया है, कहीं इसने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी।
इधर हम प्रेम को देखते हैं जो बोलता है, मोटिबा गौतम आपका इतना लाडला है जो आप इसको घर से बाहर नहीं निकालेंगी। ये एक चीटर हस्बैंड है, आप एक औरत होकर ऐसा करेंगी क्या? मोटिबा माही के पास आती है, उसको तिलक लगाती है, उसको बोलती है कि अगर घर की दहलीज पार की ना तो वापस घर में नहीं आ पाओगी, और हम किसी की भी कही हुई बात पर यकीन क्यों करें? ये प्रेरणा हमारी लगती ही क्या है? प्रेम बोलता है, तो क्या राही और माही आपकी कुछ भी नहीं लगती? मोटिबा बोलती है कि गौतम जी ने हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। राही बोलती है, मोटिबा आप ये भी याद कीजिए कि ये कितनी बार बुरा वक्त हमारे घर में लेकर आया है। माही बोलती है, मोटिबा इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। मोटिबा बोलती है, ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन पति बाहर तभी जाता है जब पत्नी में कोई कमी हो। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं जो सब लोगों के पास आ जाती है। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। मैनेजर अनु को बताता है कि कल जो भी गेस्ट आए थे उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और एक गेस्ट तो वो थे जिन्होंने आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की, और वो हमारे इस होटल के मालिक थे। वो ऐसे ही होटल में आते हैं चेक करने के लिए कि लोग कैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि आप बस अपने काम पर फोकस कर रही हैं और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपने होटल का इस तरीके से ख्याल रखा जैसे आप अपने घर का ख्याल रख रही हो। अनु हाथ जोड़कर उनको थैंक यू बोलती है। इधर रोजी बोलती है कि सर इसने अकेले ने काम थोड़ी ना किया है, मैं इसको सुपरवाइज भी तो कर रही थी। मैनेजर बोलता है कि रोजी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, और मैनेजमेंट में तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं। रोजी तुमसे तो ओनर खुद ही बात कर लेंगे। मैनेजर अनु को बोलता है कि अनुपमा जी, सब लोग यही चाहते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करें और बाकी के स्टाफ को भी आप गाइड करें। अनु बोलती है, मैं कैसे इनको काम सिखा सकती हूँ, मैं तो खुद कल यहाँ पर आई हूँ। मैनेजर बोलता है, अनुपमा जी सर यही बोलते हैं कि चावल की एक बोरी को एक दाने से परखा जा सकता है, और उन्होंने आपको कल परख लिया। मैनेजर रोजी से सुपरवाइजर का टेक ले लेता है और अनु को दे देता है। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं रोजी ये सब कुछ करती है। जैसे ही रोजी से सुपरवाइज़र का टैग छीन लिया जाता है तो रोजी सोच रही होती है, इस अनुपमा जोशी को मैं यहाँ नहीं टिकने दूँगी। होटल में जो भी गेस्ट आए होते हैं रोजी उन पर नज़र रख रही होती है। रोजी देखती है कि एक गेस्ट ने बहुत महंगा हार पहन रखा है। रोजी सोच रही होती है कि अब मुझे कुछ करना होगा। यहाँ पर हम अनु को देखते हैं जिसके साथ जया भी होती है। जया एक बच्ची के साथ खेल रही होती है। यहाँ पर रोजी उस हार को चुरा लेती है और उसके बाद जया के टिफ़िन बॉक्स में डाल देती है। इधर अनु जब घर के लिए निकल रही होती है तो वो बोलती है कि आप बच्ची का बैग भी चेक कर लीजिए, लेकिन होटल का स्टाफ बोलता है कि ये तो बच्ची है, इसका बैग क्या ही चेक करना। यहाँ पर रोजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु घर आ जाती है। घर आने के बाद वो जया का बैग चेक करती है, तभी इस बैग में उसको वो हार मिल जाता है। अनु सोच रही होती है ये तो असली है, और ये जयू के बैग में कैसे आया। अनु बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। तभी यहाँ पर बंकू अनु के पास आता है, उसको बताता है कि दीदी आज घर पर पुलिस आई है। दिग्विजय गुस्से में होता है। वो बोलता है कि आज तक कभी भी हमारे दरवाजे पर पुलिस नहीं आई, लेकिन आपकी वजह से पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। अनु बोलती है, बट मैंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस वाले बताते हैं कि आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है, आपने छोटी बच्ची के जरिए चोरी करवाई है। यहाँ पर हम देखते हैं होटल का मैनेजर भी आ जाता है। अनु वो हार दे देती है और बताती है कि मुझे नहीं पता ये हार जया के बैग में कैसे आया, लेकिन हमने चोरी नहीं की। तभी यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि हमने गलती ही कर दी आप पर भरोसा करके। इधर यहाँ पर वो रोजी पे पहुँच जाती है और बोलती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उस बच्ची ने चोरी की है। रोजी जानबूझकर अनु को फंसाती है ताकि अनु जया को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अनु जैसे तैसे करके सबको बता देगी कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सो दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।